में युवकों में लिखा है, और खुदावन का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहाँ उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावन के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मनादी की, और अदनी और आला सब ने टाट फोड़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट फोड़ कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुबलिस हों और खुदा की हुजूर गिरिया उजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का वसीला हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम मुकद्दस का वो वाक़या है जो हमने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, या तो हम इस बात से जानते होंगे कि यूना जो है वो मछली के पेट में रहा, और इस बात को जानते हुए हमें ये भी पता होगा कि यूना ने क्या की थी, नैनवा में मनादी की थी। अब जो लफ्ज़ यूना है, जो इस किताब का जो नबी है उसका नाम भी यूना है और किताब का नाम भी क्या है, यूना है। उसका जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब है कि फाख्ता या कबूतरी। तो अब जो लफ्ज़ी उसका मतलब है, तो हम इस बात को जानते हैं कि जब नूह के वक्त में जब नूह कश्ती से बाहर आया, तमाम कहर के साथ जो खुदा ने नाजिल किया जिससे के सबब से बारिश हुई, तो उस वक्त भी जो उम्मीद देने को आई वो कौन थी? वो एक कबूतरी थी। वो एक कबूतर था जिसके मुंह में क्या था? जैतून की एक शाख थी, जो कि क्या जाहिर कर रही थी? वो जिंदगी को जाहिर कर रही थी, वो नई उम्मीद को जाहिर कर रही थी, वो नए आगाज को जाहिर कर रही थी। तो यहाँ पर भी इस किताब में भी मौत जो है वो क्या हो गई? टल गई और जिंदगी मिल गई। कहर जो है वो क्या हो गया? टल गया और क्या मिल गई उन्हें? जिंदगी मिल गई। और बेशक जो रोजा जिसके मुतालिक हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि नैनवा के लोगों ने रखा है, वो हकीकी मायनों में तौबा का रोजा है। वो एक हकीकी रोजा है, जो वो रोजा है जो तब्दीली लाने वाला रोजा है। वो रोजा है जो मौत को जिंदगी में बदलने वाला रोजा है। वो रोजा है जो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंसान की कर देता है। ये वो रोजा है, ये वो रोजा है जो खुदा के कहर को रहम में बदलने वाला रोजा है। ये वो रोजा है जिसमें उन्होंने ना फक्त ज़ाहिरी बल्कि बातनी तौर पर कंप्लीटली अपने आप को क्या कर लिया? बदल लिया और खुदा के आजिज़ हो गए, हलीम कर लिया। उन्होंने अपने आप को खुदा के हुजूर झुक गए। और ये वो रोजा है कि जिससे उन्होंने क्या पाई है? जिंदगी पाई है। उन्होंने वो पा लिया जो उनका क्या था? मकसद था। क्योंकि उन्होंने इसी मकसद के साथ हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा के रोजा रखा कि शायद खुदा हम पर क्या करे? रहम करे। तो ये वो रोजा है कि जिसका मकसद पूरे तौर पर क्या हुआ है? पूरा हुआ। जिस मकसद के लिए रखा गया वो मकसद क्या हुआ? पूरा हुआ। अब यहाँ पर हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है और हम इस वाक्य को पहले से भी जानते होंगे। तो यूना नबी ने जो
بڑے شہر جو نینوا ہے، اور اس کی راہ کتنی ہے؟ 3 دن کی مسافت، جو اس کے بڑے ہونے کو کیا کرتی ہے؟ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اتنا بڑا شہر تھا جس کی مسافت جو ہے وہ کتنے دن کی تھی؟ 3 دن کی۔ اب وہ ایسے بڑا نہیں ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہلے کیا تھی؟ خوشحالی تھی، عیش تھا، آرام تھا، مگر اس خوشحالی کو، اس برکت کو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے سبب سے جو ہے وہ بدچلنی پیدا ہو گئی، اور وہ انہوں نے خدا کے حضور گناہ کیا، جس کے سبب سے خدا کا قہر ان پر کیا ہوا؟ بھڑکا، اور خدا انہیں کیا کرنا چاہتا تھا؟ برباد۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کتاب بھی اور یہ واقعہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا نہیں برباد کرنا چاہتا انسان کو۔ روحانی اعتبار سے یہ چیز ہمیں پوری بائبل کی عکاسی کرتی ہے، اس بات کی سمجھ آتی ہے اس کتاب کے وسیلہ سے، اس واقعے کے وسیلہ سے، کہ خدا کسی بھی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا ہر ایک انسان کو موقع دیتا ہے تاکہ وہ کیا کر سکے؟ توبہ کر سکے۔ اور یہاں پر انہیں بھی کیا دیا گیا؟ موقع دیا گیا۔ اور یونا نے کیا کیا؟ وہ 1 دن کی راہ چلا، اور اس نے کیا کی؟ منادی کی کہ جو نینوا شہر ہے وہ 40 دن کے بعد کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ اس نے وہی کیا جو اسے کرنے کو دیا گیا تھا۔ وہ بے شک شروع میں اس نے اس بات کو کرنا نہ چاہا، مگر اب وہ وہی کر رہا ہے جو اسے کرنے کو دیا گیا ہے، اور اس نے وہ کیا۔ تو وہ 40 دن کا عدد جو ہے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، 40 دن، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب نوح کے وقت میں بھی طوفان آیا تھا تو اس وقت بھی کیا تھے؟ 40 دن اور رات۔ وہ 40 دن اور رات کیا آیا تھا؟ طوفان آیا تھا۔ موسیٰ 40 سال تک جو ہے وہ محل میں پرورش پاتا رہا، اور وہ کیا ہے؟ وہ دورانیہ ہے کہ جب وہ خدا انسان کو بچا کر اس کی کیا کرتا ہے؟ پرورش کرتا ہے۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ نوح کے وقت میں 40 دن اور 40 رات تک جو ہے وہ آسمان سے بارش ہوئی، تو یہ وہ دورانیہ ہے جو خدا کے قہر کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر 40 سال تک موسیٰ بیابان میں، مدیان کے بیابان میں جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے خدا کیا کر رہا ہے؟ نئے کام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو وہ کون سا دورانیہ ٹھہرا؟ تیاری کا دورانیہ ٹھہرا۔ اور پھر 40 سال تک موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ بیابان میں سفر کرتی رہی، اور یہ وہ دورانیہ ہے جس میں انسان خدا کے ساتھ ان مشکلات، ان مصیبتوں میں سے گزرتا ہے، اور اس وعدہ کی طرف جو خدا نے انسان سے کیا ہوتا ہے اس کی طرف کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے وہ ملک کے موت کی طرف کیا ہو رہے تھے؟ بڑھ رہے تھے، مگر راستے میں کیا تھی؟ مشکلات تھی، مصیبتیں تھی، مگر ساتھ میں کیا تھا؟ خدا کا ساتھ تھا۔ تو وہ اس میں سے کیا ہوئے؟ گزرے۔ وہ کیا تھے؟ 40 سال تھے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے جو ہے وہ 40 دن کا فاقہ کیا، اور وہ دورانیہ کیا ہے؟ وہ آزمائش پر غالب آنے کا کیا ہے؟ دورانیہ۔ وہ ایسا دورانیہ ہے کہ جس میں آزمائش آتی ہے انسان پر، اور اس پر یسوع کیا ہوا؟ مکمل طور پر غالب۔ پھر 40 جو ہے وہ کوڑے یسوع کو لگائے گئے۔ 40 دن تک جو ہے وہ یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ سب پر کیا ہوتا رہا؟ ظاہر ہوتا رہا۔ تو یہ وہ دورانیہ ہے کہ جب یقین دہانی کے لیے وہ 40 دن تک اپنے آپ کو دوسروں پر، یعنی شاگردوں پر اور باقی لوگوں پر کیا کرتا رہا؟ ظاہر کرتا رہا، تاکہ ان کے ایمان کو کیا کر سکے؟ مضبوط کر سکے، ان کے ایمان کو کیا کر سکے؟ بڑھا سکے۔ کمزوری میں جب وہ خوف زدہ ہیں تو وہ انہیں کیا دے سکے؟ دلیری دے سکے کہ میں کیا ہوں؟ زندہ ہوں۔ پھر 40 دن کے بعد یسوع جو ہے وہ آسمان پر چلا گیا۔ 40 دن کے بعد یسوع کیا ہوا؟ آسمان پر چلا گیا۔ تو یہاں پر نینوا جو ہے وہ نینوا کے شہر میں یونا منادی کر رہا ہے کہ 40 دن کے بعد کیا ہو جائے گا؟
नैनवा बर्बाद हो जाएगा। अब नैनवा के लोगों का रद्द अमल बहुत ज्यादा गौरतलब है, जिसे हमें सीखने की जरूरत है। उन्होंने आज पूरी दुनिया में किसी को ये कहना या किसी भी जो है वो उस पे खड़े होकर ये कहना किसी को कि आप में ये गुनाह है, या उनको गुनाह से ये बताना कि खुदा का कहर नाजिल होने वाला है, ये वो सच्चाई है जिसे बयान करना क्या हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। किसी का गुनाह किसी पर जाहिर करना और ये उसे बताना कि तुम में ये कमी है और इसके एवज खुदा तुम्हारे साथ ये करेगा, ये हम सब जानते हैं। खास तौर पर वो सारे जानते हैं जो खुदा की खिदमत में जो है वो प्रीचिंग करते हैं कि ये कितना ज्यादा इंसान के लिए मुश्किल हो गया। तो मगर उस वक्त भी ये मुश्किल था और यही वजह थी कि यूना भी क्या हो गया था, थोड़ा खौफजदा था। उसके और भी बहुत सारी वजूहात थी, मगर उसके साथ साथ ये भी था कि वो मुश्किल है कि किसी को जाके कहना कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, किसी को गुनाह उसका जाहिर करना या खुदा के कहर की बात जो है वो जाकर बतानी कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो कहने का ये मकसद है कि उसने मनादी की और लोगों का रद्द अमल क्या आया कि उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मान लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम अगर ये करते हैं तो हम ये भी तो करते हैं, अगर हम ये करते हैं तो हम ये भी करते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा था, अगर वो बड़ा शहर है तो फिर इसका मतलब है उसमें खुशहाली है, उसमें तरक्की है, वो तरक्की याफ्ता शहर है, वो एक जो है वो ज्यादा हो सकता है वो बिजनेस का हब हो सकता है कि वो बहुत जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो खुशहाल या डेवलप ऐसा शहर हो। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे अभी वो एक शहर जो है इस बात को की अक्कासी कर रहा पूरी दुनिया की, कि जैसे हम तेजी से पूरी दुनिया जो है वो क्या कर रही है, तरक्की कर रही है। तो उन सब में क्या होता है कि इंसान खुदा से दूर होता जाता है और एक वक्त आता है कि जब इंसान अपनी सारी हदूद क्या कर देता, पार कर देता। मगर ये बात अहम है कि आज भी हमारे कानों तक खुदा का कलाम क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम कैसा रद्द अमल करते हैं। आया हम नैनवा के शहर के लोगों की तरह रद्द अमल करते हैं, या फिर हम वही, जैसा मैं पहले कह रही कि आज के वक्त में ये मुश्किल है कि कोई अपने उस गलती को, गुनाह को एक्सेप्ट करे। मगर बात ये है कि उन्होंने ऐसा किया, ये वाकया बयान करता है कि उन्होंने किया, तो फिर उससे उनको हासिल क्या हुआ। हम ये सीख रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो आम आवाम है उससे लेकर, शुरू कहाँ से हुआ, जो बिल्कुल ही आम लोग थे, वो उनमें भी जो आम आवाम होती है उनमें भी खास भी होते हैं, जैसे लिखा अदनी और आला, और उनमें भी क्या होते हैं, अदनी भी होते हैं और आला भी होते हैं। वहां से स्टार्ट लिया गया आम आवाम से, क्योंकि तब्दीली कहाँ से शुरू होती है, जैसे आम उससे भी हम शुरू करते हैं, समझा जाता। और हमने ये बहुत ज्यादा जो है वो स्लोगन सुना भी है हमने पाकिस्तान में रहते हुए। तो कहने का ये मकसद है कि जो है वो आम आवाम, जो आम पर्सन होता है, वहां से चेंजेस क्या होती हैं, शुरू होती हैं। तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मान लिया कि हाँ हम क्या है, गुनाहगार हैं, और वो क्या लाए, खुदा पर ईमान लाए। इसका मतलब है पहले वो खुदा से क्या थे, दूर थे। उन्होंने खुदा को पहचान लिया। आज दुनिया में तेजी से ये बात भी बहुत फैल रही है कि ऐसी बहुत सारी जो है वो हम उसे बिदअत ही कह सकते हैं कि चल रही है, कि जिसमें ऐसा है कि वो किसी भी खुदा को नहीं मानते। तो हो सकता है वो भी खुदा को भूल गए और वो कहते हो कि खुदा है ही नहीं। मगर जो है वो यहाँ पर कलाम में लिखा है कि उन्होंने क्या किया, खुदा पर ईमान ले आए। ईमान ले आए कि खुदा है, अगर उसने कहा है तो वो कर भी सकता है। तो जरूरत हमें है कि हम क्या हो जाएं, अपने गुनाह से फिर जाएं। तो उन्होंने क्या किया, खुदा के हुजूर गिरियाजारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने टाट उड़ा राख पर बैठे और गिरियाजारी करना शुरू कर दी। ये बात होते होते बादशाह तक पहुंची, और फिर जो है वो बादशाह ने और जो आला लोग थे, यानी जो एलीट क्लास है या रॉयल क्लास है, उस तक ये बात पहुंची। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी इस बात को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। उन्होंने भी क्या कर लिया, मान लिया। और फिर ऐलान हुआ कि
तमाम जो इंसान है उस शहर में और जो जानवर हैं वो सब क्या करें, रोजा रखें। और बादशाह खुद अपने तख्त से उतर गया, उसने टाट ओढ़ा, राख पर बैठ गया और खुदा के हुजूर गिरिया उजारी करने लगे और ऐलान हुआ कि 3 दिन का क्या रखा जाएगा, रोजा रखा जाएगा। और वो खुदा के और हर कोई अपनी बुरी रविश से भी क्या करेगा, फिरेगा। हो सकता है कि खुदा हमसे क्या कर दे, खुदा हम पर हमें माफ कर दे और हम पर रहम कर दे। अब यहाँ पर देखें उनकी बात कि वो सिर्फ उन्होंने जाहिर को नहीं बदला कि अपनी पोशाक बदल दी, अपना रुतबा, अपना स्टैंडर्ड छोड़कर बादशाह जो है वो क्या हो गया, जमीन पर बैठ गया, राख पर बैठ गया। यानी मिट्टी है इंसान तो मिट्टी के साथ उस समझ गया कि मैं क्या हूँ, राख ही हूँ, मैं खाक ही हूँ, मैं मिट्टी ही हूँ। तो वो आजिज कर लिया उसने अपने आप को खुदा के हुजूर उसने क्या कर लिया, अपने आप को हलीम बना लिया, आजिज बना लिया। और फिर जो है वो अपने तख्त से बैठकर जमीन पर आ गए और उन्होंने जाहिरी पोशाक, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जो ऐशो आराम है उसे भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। जो उनका जाहिर है उसको भी बदला, जो खास और तवज्जो तलब बात है कि उन्होंने सिर्फ जाहिर ही नहीं बदला, उन्होंने अपने जो है वो बातन को भी बदला। अपने दिल किसकी तरफ लाए, खुदा की तरफ। ईमान किस पर लाए, खुदा पर। और अपने आप को क्या किया, उन्होंने खुदा के हुजूर में आजिज किया। उसके साथ साथ उन्होंने अमली तौर पर किया। अमली तौर पर क्या किया, उन्होंने कहा हर कोई क्या करे, अपनी बुरी रविश से बाज आए। तो ये तीनों चीजें हैं जो मिलकर हमें करने की क्या होती है, जरूरत होती है। तब ये वो रोजा है जो खुदा को क्या आता है, पसंद आता है। कि हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर रोजेदार ना हो, हम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर भूख और प्यास के साथ ना हो, बल्कि हमारे बातन में खुदा की तरफ लगे, जिसमें हम खुदा पर ईमान लाएं और जिसमें हम अपने दिलों को खुदा की तरफ क्या करें, माइल करें, अपने आप को हलीम और फरोतन करें, अपने स्टैंडर्ड, अपने रुतबों को छोड़कर जमीन पर खुदा के हुजूर क्या करें, गिरिया और जारी करें, और या अपने मकसद के लिए क्या करें, खुदा के हुजूर दुआ करें। उसके साथ साथ अमली तौर पर भी हमें वो सब करने की जरूरत है जो कि बुरी रविश में आता है। वो सारी बुरी रविशें भी हमें क्या करने की जरूरत होती है, छोड़ने की जरूरत होती है, ताकि हम उनसे बाज आए। यहाँ पर भी उन्होंने ये सब किया, तो जब ऐसा किया तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने वो सुना और देखा कि उन्होंने क्या किया है, हर शख्स अपनी अपनी बुरी रविश से क्या आया है, बाज आया है। सबसे पहले खुदा ने ये देखा ना कि उन्होंने वो बुरे काम जिनके सबब से खुदा पर उन पर कहर था, खुदा उनसे नाराज था, वो उन्होंने क्या कर दिए हैं, तर्क कर दिए, छोड़ दिए हैं। तो खुदा ने क्या किया, उन पर फिर रहम किया, और खुदा जो कहर के साथ खुदा उनके साथ पेश आने को था, उससे खुदा क्या आया, बाज आया। तो जरूरत इस बात की है कि हम भी ऐसा रोजा रखें, हम भी ऐसे जो है वो खुदा के हुजूर आए कि जब खुदा को क्या आ जाए, पसंद आ जाए। अब जो टाट है, टाट वो बकरी की खाल की ऐसी पोशाक होती थी जिसे वो पहनते थे। इसका मतलब है कि वो एक जो है वो आरामदेह पोशाक नहीं थी। तो जरूरत है कि हम जब हम खुदा के तालिब होते हैं, जब हम खुदा के हुजूर आते हैं और हम चाहते हैं कि हम खुदा से वो पा सकें जो कि खुदा हमें देना भी चाहता है। यहाँ पर भी नजर हमें आता है, इस किताब में भी, जैसे मैं पहले भी कह रही हूँ कि ये बात जाहिर कर रही है कि खुदा उन पर क्या करना चाहता था, रहम करना चाहता था, इसीलिए खुदा ने उन्हें मौका दिया था। तो खुदा हमें भी, जो हम खुदा से मांगते हैं या हम रोजा में ठहर कर मांगना चाहते हैं, वो जो है वो खुदा हमें देना चाहता है। मगर खुदा चाहता है कि हम खुदा से क्या करें, मांगे, क्योंकि कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो क्या करोगे, पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो जरूरत है कि हम मांगे, और उस तरह मांगे जैसा खुदा को पसंद आता है। जब हम रोजा रखें तो ऐसा रोजा रखें जिसका एग्जाम्पल हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि उन्होंने ऐसा रोजा रखा कि जो खुदा को क्या आया, पसंद आया। पसंद आया तो खुदा ने रहम किया ना, पसंद आया तो खुदा ने जो है वो अपने कहर से बाज आया।
पसंद आया तो खुदा ने जो है वो उनकी उस रविश को देखा, अपने कहर को उन पर से क्या कर दिया, टाल दिया। तो ये बात जो है वो हमें समझने की जरूरत है कि खुदा बेशक अपने वादे नहीं बदलता, मगर खुदा इरादे बदल देता है। यहाँ पर इरादा किया था खुदा ने उन्हें बर्बाद करने का, मगर खुदा ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने कलाम को कबूल किया तो उन्होंने अपनी जिंदगियों को बदला और वो वैसे हो गए कि जिससे उन्होंने खुदा को क्या कर लिया, मना लिया। तो जरूरत है इस बात को समझने की कि अगर हम तक खुदा की आवाज पहुंचती है, खुदा का कलाम पहुंचता है और हमें समझ आती है कि ये मुझ में कमी पाई जाती है, ये मुझ में ये गुनाह है, जो कहा जा रहा है वो गुनाह मुझ में क्या है, तो उन गुनाहों से बाज आने की क्या है, जरूरत है। और खुदा के हुजूर आजिज होकर रोजा रखने और दुआ करने और तौबा करने की क्या है, जरूरत है, ताकि खुदा हमें क्या कर सके, अपने कहर को रहम में क्या करे, बदल। अगर खुदा ने हमारे खिलाफ इरादा किया है तो उस इरादे को हमारी जो है वो तरफ यानी हम पर रहम के साथ पेश आकर हमारे जो खिलाफ किया गया वादा है उसको अपनी उस बरकत में, उस ब्लेसिंग में, उस मर्सी में क्या कर दे, बदल दे। तो खुदा ये हर एक इंसान के लिए करना चाहता है। आज ये वाक्या हमको याद दिलाता है कि खुदा हर एक पर रहम करना चाहता है, खुदा हर एक इंसान को बचाना चाहता है, मगर जरूरत है कि इंसान को भी कुछ करने की क्या है, जरूरत है। हमें अपने आप को हर लिहाज से बदलने की जरूरत है, बातनी तौर पर भी, अमली तौर पर भी हमें क्या करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, ताकि हम वैसे बन सकें जैसे खुदा हमें बनाना चाहता है, हम बचाए जा सकें जैसे उनको जो है वो उस वक्त खुदा ने क्या कर लिया, उनके इस तरह खुदा की तरफ फिर जाने के सबब से खुदा ने उन्हें क्या कर लिया, बचा लिया। हम भी मौत से जिंदगी में आ सकें, हमारी जिंदगी भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकें, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि ये ऐसा रोज़ा है जो कि तब्दीली लाने वाला रोज़ा है। ये वो रोज़ा है जो कि क्या है, तौबा का हकीकी रोज़ा है, जिसका पूरे तौर पर हमें एग्जाम्पल मिलता है कि इंसान को अगर तौबा के लिए खुदा के हुजूर रोज़ा रखना तो उससे कैसा रोज़ा रखना है। और ये ऐसा रोज़ा है जो खुदा को क्या आया, पसंद आया। और ये ऐसा रोज़ा है जो कंप्लीटली जिसने उन्हें ट्रांसफॉर्मेट कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, वो पूरे तौर पर क्या हो गए, बदल गए, नए बन गए। ये ऐसा रोज़ा है जिसने मौत को जिंदगी में बदल दिया। ये ऐसा रोज़ा है जिसने खुदा के कहर को किस में बदल दिया, रहम में। खुदा का इरादा जो उनके खिलाफ था वो उनकी तरफ हो गया, खुदा उन्हें उन पर रहम कर दिया, उन्हें माफ कर दिया। और खुदा ये हर एक इंसान के लिए ऐसा ही चाहता है। खुदा हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सब खुदा के बेटे और बेटियां ऐसा रोज़ा रखने वालियां और वाले बने जो खुदा को इसी तरह पसंद आए, और खुदा हमारे अमल से, हमारे रोज़े से खुश हो, और वो बरकत जो हम खुदा से अपने मकासद जो हम खुदा के हजूर रोज़ा में रखें, उन तमाम मकासद को खुदा इसी तरह पूरे तौर पर पूरा करे। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का वसीला हो। आमीन।